क्लास 9 का ही चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 में तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या रेखा पर आप रूट 5 को कैसे दर्शाइएगा। और हम आपको बता देते हैं कि संख्या रेखा पर कोई भी रूट के मान दर्शाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि रूट 5 को हम आखिर किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। आपको समझ में आता होगा कि यह हमारा जो है संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पर अगर हमको 1 2 दर्शाना होता है तो हम आसानी से इस तरह से दर्शा देते हैं, इधर माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा इस तरह से 1 2 नहीं बोल रहा है, बल्कि बोल रहा है रूट में दर्शाने के लिए। तो रूट में दर्शाने के लिए आपको क्या ध्यान में देना होगा, रूट में दर्शाने के लिए आपको एक प्रमेय याद करना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको इस रूप में नहीं, हमको केवल कर्ण देखना होगा। तो कर्ण जो होना चाहिए रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में होना चाहिए, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यही आपका जो प्रोसेस होगा वो आपको आसानी से रूट 5 के पास ले जाएगा। तो आपको इस लंब और आधार केवल ढूंढना होगा कि हम कितना ढूंढें, कितना रखें कि हमको रूट 5 भी मिल जाए और इसका मान जो है रूट 5 कहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि रूट 5 जो है हम अगर हम करते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो हमको आसानी से क्या मिल जाएगा 1 + 4, यानी कि हमको मिल जाता है रूट 5। ये हम एक अलग से हिंट किए हैं। तो आपको मन में चलाना होगा कि भाई हमको जो है रूट 5 लाना है, तो 5 को हम किस तरीका से लाएं। तो वो हमको मिलेगा 2 और 1, जो हम आसानी से 2 आपको मन में या फिर किसी तरह से आपको इस चीज़ विचार से ला ही देना होगा कि भाई ये 2 हमारे पास संख्या होगा जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमारा एक कर्ण के बराबर के मान आएगा। और कर्ण के बराबर के मान वही होना चाहिए जो संख्या रेखा पर दर्शाने के बारे में बोला होगा। तो संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है 5, हमको आसानी से मिल जाता है 5। तब हम इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये हमारा ध्यान में चला आया, हम उसी तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको जो है हम ध्यान में रख लिए कि अब हमको यही 1 और 2 जो है हमको निवारण करेगा, पार लगाएगा। तो उसी के हिसाब से हम इसको चलेंगे। 1 2, इसको हल्का सा हम बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3। इस तरह से अगर हम संख्या रेखा पर चलते भी हैं तो हमको पता है कि हमको जो है 2 और 1 से ही चलना है। तो हम क्या करेंगे कि एक हम इस संख्या रेखा पर जो मूल बिंदु है हम उसको O मान लेते हैं, और O से हम 2 इकाई ही लेंगे। 2 इकाई लेना है और 1 इकाई लेना होगा। जो भी आएगा उसको इकाई में मान लेते हैं क्योंकि कोई मात्रक ना दिया है। तो हम इसको जो है 2 इकाई पहले हम ले लेते हैं और इसका हम नामकरण दे देते हैं A। तो हम सबसे पहले यहाँ हम इसके बारे में लिखेंगे भी, ये रचना हम कर रहे हैं। तो ये रचना के क्या हो जाता है चरण, ये रचना का हो गया चरण। तो चरण 1 में हम क्या किए हैं, रचना के चरण 1 में हम किए कि O से संख्या रेखा पर हम O से OA लिख देते हैं। OA बराबर 2 इकाई, यहाँ हम इकाई ले सकते हैं, मात्रक ले सकते हैं। तो OA बराबर 2 इकाई लिया। सबसे पहले हम यही किए, हमको पता है कि क्या लेना है, ये पहले ही हमको ध्यान में रख लेना है। 2 इकाई लिया। अब इसके बाद हमको 2 को बता दिए, अब एक चाहिए जो हमको लंब की जगह पर चाहिए। तो हम यहाँ से 1 इकाई वाला हम यहाँ इसी पर एक लंब खींच देते हैं। है हमारा हो गया लंब, जो इसको मान लेते हैं B। तो चरण रचना के चरण हम 2 में क्या कर रहे हैं, तो 2 में किए कि A से AB बराबर 1 इकाई, AB बराबर 1 इकाई का क्या खींच दिया, लंब खींचा। चाहे लंब खींचा चाहे लंब लिया, ये ले सकते हैं। ये हो गया 1 इकाई। तो जैसे ही 1 इकाई लिए तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय उसी कौन त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में यहाँ होता है 90 डिग्री और हाई होता है कर्ण, ये होता है कर्ण, हाई होता है आधार, आई होता है लंब। ये आपस में चेंज भी हो सकता है। तो ये हो गया है
कर्ण। तो उस हिसाब से हम देखें तो हई हमारा आधार मिल गया, हई हो गया हमारा लंब, और हई जो हम मिलाएंगे जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाता है कर्ण, ये हो गया कर्ण। तो 100% कर्ण हमारा कितना क्या ही बराबर मिलेगा, तो √5 के बराबर मिलेगा। तो चरण हम 3 में क्या किए, चरण 3 में O को B से मिलाया। तो अब जैसे ही मिलाते हैं O को B से मिलाया तो यहीं पर अब लिखेंगे, वहाँ हम मन में सोच रहे हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय में लागू हो जाता है, और पाइथागोरस प्रमेय में जैसे ही लागू होगा तो OB बराबर मिलेगा √λ², मतलब 1 के स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर 2 के स्क्वायर, यानी कि OB बराबर हमको मिल गया √5। तो E हमको मिल गया है √5। तो अब हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हमको तो दर्शाना है संख्या रेखा पर। हई हमारा संख्या रेखा है, नहीं संख्या रेखा हमारा हई है। तो इस संख्या रेखा पर आने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इस संख्या रेखा पर आने के लिए हम इस वृत्त के एक तरह से त्रिज्या मान लेंगे और इसको हम घुमाएंगे चारों तरफ चाप मान के। तो जैसे ही हम इसको घुमाना शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको अगर हम चारों तरफ घुमाएंगे, क्यों, क्योंकि हई जो लंबाई है ये √5 के मान देगा, और ये घूमते घूमते जहाँ भी जाएगा, इतना अगर है इस तरह से तो इधर जाए या फिर इधर से इधर आता है, तो जहाँ आएगा वहाँ √5 को ही बताएगा। तो हम इसी को वृत्त के चाप मान लिए और इसको दर्शाएं यहाँ पर। तो इधर से गोले में चारों तरफ से घुमाते घुमाते आएंगे तो हो सकता है कि संख्या रेखा पर यहाँ पर क्या कर देगा, काट देगा। तो जब यहाँ पर काटा तो यानी कि यहाँ से हई लंबाई, यहाँ से हई लंबाई, यहाँ से हई लंबाई, इस सब कितना है, इस सब के सब √5 के ही बराबर है। मतलब यहाँ जो काटा यहीं पर हमको मिल गया कितना, √5 मिल जाता है। यानी कि यहाँ से अब यहाँ तक की लंबाई हमारा कितना होगा, तो √5 के बराबर होगा। तो हमको ये देख रहे हैं कि यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही इसको वृत्त के चाप मान करके खींचें तो संख्या रेखा पर यहाँ काट देता है। इस बिंदु को मान लेते हैं C, तो हमारा C पर मिल गया √5, जो कहाँ है, संख्या रेखा पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी मान होगा, जितना भी संख्या रेखा पर दर्शाना होगा, हमको लंब और आधार पहले चुन लेना होगा और उसके आधार पर इस पर हम चलेंगे। तो चरण 4 में हम क्या किए, चरण 4 में हमारा ये हुआ कि OB को वृत्त के त्रिज्या मान लेते हैं। त्रिज्या मानकर चाप खींचा, खींचते रहे। तो खींचते देखिए कि हमको कहाँ पर संख्या रेखा पर कहाँ काट देता है, C पर। तो OB को वृत्त के त्रिज्या मानकर चाप खींचा, जो संख्या रेखा पर कहाँ काटता है, जो संख्या रेखा पर C पर काटता है, संख्या रेखा पर C पर काटता है। अतः हमारा संख्या रेखा पर C का किसको दर्शाएगा, अतः संख्या रेखा पर C किसको दर्शाता है, √5 को दर्शाता है। दोस्तों आप इस तरह से देखिए तो है बहुत ही आसान। आपको केवल इतना ध्यान में रखना होगा कि जो भी रूट दर्शाना होगा इस आधार पर। अब जैसे मान लीजिए कि हमको √10 को दर्शाना होगा, तो √10 को दर्शाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो √10 को दर्शाने के लिए आराम से लिख लीजिए 1 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर। तो आपको कुछ करना नहीं, ये सब प्रोसेस वही रहेगा। आपको यहाँ जो है 2 मात्रक जो लिए थे, वहाँ आपको कितना मात्रक लेना होगा, 3 मात्रक लेना होगा यहाँ तक। तो 3 मात्रक ले लीजिए, फिर उसके बाद आप लंब जो है 1 की इकाई ले लीजिएगा। अब बाकी फिर यहाँ जो कर्ण बनेगा वो आपका 100% √10 के बराबर होगा। फिर उस चाप को खींचिए, फिर जहाँ काटेगा वो हमारा √10 दर्शाएगा। तो संख्या रेखा पर कोई भी रूट के मान आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो आगे के प्रयास आप कीजिए। तब तक के लिए अगला वीडियो जो है अगला चैप्टर बनेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आप शुरू देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस 9th 10th 11th 12th के सभी मैथ पढ़ने के लिए NCERT के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।